हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूज़ मेमो हुक क्या रिटर्न करता है। सॉरी मैं टाइटल निकालना भूल गया, ये रहा। ठीक है, तो ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है और आपके लिए मतलब थोड़ा सा बोरिंग भी आपको फील हो सकता है कि भाई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कब देखेंगे, है ना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक होता है ना, मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो को एक दो बार तीन बार ज़्यादा देखने का मतलब आपको बार बार ना देखना पड़े। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बात खत्म है। फिर ऐसा ना हो कि भाई उसको रोज़ रोज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप एक बार देख लें, आपको समझ में आ गया, आपको लगे कि भाई ये ना पानी की तरह से पीते हैं ना, पानी पीते हैं तो वैसा पी ले इस जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी नॉलेज यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है पिछले वीडियो का ही कोड है। यहाँ पे कुछ भी हम लोग कोडिंग नहीं करेंगे, बस हल्का फुल्का समझेंगे चीज़ों को, थोड़ा और ग्रास्प करेंगे कि हाँ भाई अच्छा ये चीज़ है। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट यूज़ मेमो हुक रिटर्न। तो इसका अगर हिंदी में मतलब समझे कि भाई यूज़ मेमो जो हुक है ना वो क्या रिटर्न करता है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, 5 रुपये देते हैं, चाय खरीदना होता है, चाय पत्ती, तो भाई आप 5 रुपये देते हो तो चाय पत्ती रिटर्न करता है शॉपकीपर, राइट। आप फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं तो आप फ्रूट आपको रिटर्न करता है। ठीक है, आप कुछ वहाँ पे देते हैं फिर रिटर्न मिलता है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि कोई भी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, या फिर जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो बोओगे वो काटोगे, है ना, जैसे एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल है कि यहाँ पे आपको कुछ पास करना पड़ेगा, रिटर्न आएगा। अब क्या रिटर्न आएगा उसके बारे में आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी रिटर्न आएगा भाई एक सेकेंड यार, इस स्क्रीन को मेरे को इधर लेना था, सॉरी मैं यहाँ पे रख दिया। मतलब ड्यूल स्क्रीन है ना, तो मैं साइड स्क्रीन पे लेके इस ब्राउज़र को देख के बोल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि भाई अभी समझ में आया कि नहीं, अभी तो कोडिंग दिख रहा था स्क्रीन पे। चलो कोई बात नहीं, जो भी बोल रहे थे। तो हम लोग जो समझने वाले हैं कि भाई क्या रिटर्न करता है ये समझते हैं। हालांकि इस पर हमने ऑलरेडी काम करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो पे मेनली हमारा फोकस होगा कि क्या रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है उसको हम लोग तो यूज़ कर ही रहे थे ना। ये देखो, यूजर्स में स्टोर करके उसको लूप चला ही रहते हैं, पता है, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो का जो मेन फोकस है ना, मेन जो तथ्य है, मेन टॉपिक है, यही है कि क्या रिटर्न करता है और कैसे क्या है, नहीं है सारा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस वाइज समझेंगे। तो जब भी आप यूज़ मेमो हुक कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल करते हैं मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉल कर दिए, ठीक है, कॉल करते हैं तो क्या होता है कि कॉम्पोनेंट जैसे जब रेंडर होता है ना, जब फर्स्ट टाइम रेंडर होता है कॉम्पोनेंट, राइट, तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। तो क्या होता है, जब भी फर्स्ट बार कंपोनेंट रेंडर होता है ना, पहला बार रेंडर होता है, री रेंडर होता है ना, जब स्टेट अपडेट होता है तो ऑब्वियसली फिर री रेंडर भी होता है। लेकिन जब पहला बार रेंडर होता है ना, तब क्या करता है, देख लिया कि भाई यहाँ पे यूज मेमो हुक कॉल किया गया, फिर यूज किया गया, ठीक है, यूज मेमो हुक को। ठीक है, तो यूज मेमो हुक क्या करता है, आपने जो यहाँ पे कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन आपने दिया है कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, इसको कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू को कैलकुलेट करता है और रिटर्न करता है, इसलिए इसको कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन को रन करता है, यानी इस फंक्शन को रन करेगा। ठीक है, समझ गए, आपने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो ये रन करता है, ये क्या करता है, इस फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, और ये फंक्शन जब कॉल होता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर रिटर्न हो रहा है एक दूसरा फंक्शन जो कॉल हो रहा है और अपना रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया और ये फंक्शन क्या रिटर्न किया, वही रिजल्ट को। ठीक है, उस रिजल्ट को क्या करता है, ये रिटर्न करता है। ठीक है, अब बोलो भाई सुब्रो तो हमें कैसा पता कि भाई रिटर्न करता नहीं करता। चलो फिर कौन सा लॉ करके देख लेते हैं भाई, है ना, तब तो भाई सच या झूठ जो भी हम बोल रहे हैं वो पता चल जाएगा कि हाँ भाई नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ भाई, इसको पहले डार्क मोड पे ले जाते हैं यार, आँख में चुभता है ना, थोड़ा सा डार्क रखते हैं। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मैंने कॉन्सोल लॉग के ऐप JSX लाइन नंबर 15 है, ये कॉन्सोल लॉग है ना। तो यहाँ पे देखो ये रिटर्न करता है। ठीक है, जो उसने कैलकुलेशन किया हुआ, फिर भी आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो चलो भाई और एक भी इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी कॉन्सोल लॉग करते हैं, ठीक है, नेम्स को, तब तो पता चल जाए ये सही है गलत है। एक बार रिलोड करते हैं तो यहाँ पे दो जगह देखो, दोनों का ही कॉन्सोल लॉग सेम है। एक है ऐप JSX लाइन नंबर 8, ये रहा लाइन नंबर 8, राइट, इसका वैल्यू, और ये लाइन नंबर 16, देखो लाइन नंबर 16, दोनों का वैल्यू तो सेम लग रहा है। अब तो नहीं आपको मतलब भाई पूरा भरोसा तो हो गया होगा होप कि हाँ भाई सुब्रो तो तुम सही बोल रहे थे। तो ये स्टोर करता है, ठीक है, मतलब रिटर्न करता है। फाइनल जो कैलकुलेट वैल्यू रन करने के बाद ना फंक्शन जो रिटर्न करता है, फिर इसको रिटर्न, देखो ये जो है ना, ये फंक्शन डिफिनेशन है, डायरेक्ट कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, यूज मेमो किसको कॉल करता है, आप अगर ऐसे दे दोगे तो फिर ये कॉल हो जाएगा, जो कि गलत तरीका है। ऐसा नहीं, आपको बस फंक्शन डिफिनेशन में देना, फंक्शन वो कॉल करेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। जब आप इसको कॉल नहीं करोगे, राउंड ब्रैकेट नहीं दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफिनेशन आ गया। ये भी करोगे तो मेरे को लगता है ये काम कर जाएगा। ये देखो काम किया ना, ठीक है, काम तो कर रहा है।
ऐसा कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, बात दोनों का बराबर है। ऐसा करो तो एक तरह से आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो जो रिटर्न कर रहा है इस फंक्शन के कॉल के वैल्यू को। अब जब इसका वैल्यू रिटर्न होगा 10 आइटम, फिर ये रिटर्न ये किया ना, तो रिटर्न यहाँ किया हुआ रिप्लेस हो गया, अब फिर ये रिटर्न कर रहा है। कहने मतलब ये जो है ना कैलकुलेशन वैल्यू फंक्शन है, ये फर्स्ट टाइम जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है रन करता है, यूज में हुक इसको रन करता है और उसको वैल्यू को रिटर्न कर देता है, फिर आप जो वेरिएबल में असाइन कर रहे हो उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट रीरेंडर होगा ना, नेक्स्ट रीरेंडर में क्या होगा, ये डिपेंडेंसी चेक होगा कि ये चेंज हुआ है पहले ऐसा ही या चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ तो इसको फिर कॉल करेगा आपने जो कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन दिया। अगर चेंज नहीं हुआ तो जो था वही वाला रेंडर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है, वही वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखें, अगर मैं काउंटर 1 चेंज करूँगा ना, तो ये देखो वही सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी चेंज ही नहीं हुआ ना। डिपेंडेंसी काउंटर 1 का जो स्टेट था, ये रहा काउंटर स्टेट, इसको हमने डिपेंडेंसी में ऐड ही नहीं किया, तो काउंटर 1 कितना भी बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, एक रीरन नहीं होगा। अगर रीरन होता तो हमें यहाँ पे अलग वैल्यू मिलता है, क्योंकि ना फेकर जेस हर एक बार अलग अलग वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब जब आपको जनरेट करते हो, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कहने का मतलब है कि ये सेम वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काउंटर को इंक्रीज करूँगा ना, ये तो यहाँ पे भी दोनों सेम आपको नहीं दिखेंगे, मतलब ये तो भाई सेम ही है। कहने का मतलब है कि अगर मैं फिर से कॉल करूँगा, देखना ये देखो सेम नहीं है ना, दो जगह कौन सा लोग हो रहा है ना, कि यहाँ पर भी हो रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर से देखना, ठीक है, ये आया। अगर मैं इंक्रीज काउंटर 1 करूँगा, सबका वैल्यू सेम दिखेगा, देख लो ना, सबका सेम है, ठीक है, सबका सेम। लेकिन इंक्रीज काउंटर करूँगा तो अलग आएगा, ये देखो, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये डिपेंडेंसी में ऐड है काउंटर, और काउंटर चेंज हो जाएगा तो क्या मैंने बोला कि ये जो है कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन है, ये रिकॉल होगा, फिर से कॉल करेगा यूज में हुक कि भाई तुम्हारा जो है डिपेंडेंसी यानी जिस पे तुम डिपेंड्स है ना, वो वैल्यू चेंज हो गया, तो भाई फिर से एक बार कॉल करेगा, फ्रेश डेटा मतलब चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ है भाई कैलकुलेट मतलब रिटर्न क्या करता है उसके बारे में, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। अब नॉर्मली भी जो कुछ करते हो ना उसमें भी तो वही रिटर्न करता है ना, तो ये चीज़ है कि भाई वही रिटर्न करता है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर ऐसे भी अगर करते तो भी यही चीज़ रिटर्न होता, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग होता, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि क्यों हम लोग यूज़ में हुक यूज़ करते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। लेकिन मैं शुरू के वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों यूज़ में हुक कॉल करते हैं, ताकि ये देखो बार बार आपका जो है एक्सपेंसिव जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं एक्सपेंसिव सा, बट हम लोग मान के चल रहे हैं कुछ हेवी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा रैम यूज़ होगा, बहुत मेमोरी लगने वाला है, उस तरीके चीज़ों में आपको बचाता है वो, ठीक है, ताकि आपका जो है ये बार बार मतलब रिकैलकुलेट ना हो, बेवजह रिकैलकुलेट ना हो, समझ रहे हो, है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे ऐसे कॉल करते हो और हमने डिपेंडेंसी में क्या ऐड नहीं किया था काउंटर 1 को, ठीक है, लेकिन अब क्या ना भाई काउंटर 1 को भी इंक्रीज करेंगे तो भी हमारा ये चीज़ रिकैलकुलेट हो रहा है, जबकि हमने उस वक्त ऐसा मान के चल रहे थे कि काउंटर इंक्रीज होने पे ही सिर्फ रिकैलकुलेशन हो, काउंटर 1 की इंक्रीज पे रिकैलकुलेशन ना हो, है ना, हमने ये सोचा था। अब आप चाहे कुछ भी यहाँ पे स्टेट अपडेट होगा ना भाई, उस पर भी ये होगा, ये देखो, ठीक है। तो इसीलिए भाई क्या एरर आ गया था यार, सेम कि हाँ किसी का नेम डबल आ गया होगा ना, इसीलिए। अब देखो काउंटर 1 को ऐड करेंगे तो भाई आपका सेम ही वैल्यू आएगा, तो रिकैलकुलेट नहीं हो रहा है, लेकिन इंक्रीज काउंटर पे देखो कौन सा लोग हो रहा है ना, कॉल हो रहा है, यानी ये, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक था आशा करता हूँ समझ गए होगे कि रिटर्न क्या करता है। नॉर्मली जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो यूज में हुक भी वही रिटर्न करेगा, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा अलग है, मैंने बता दिया। रिटर्न वही करेगा, लेकिन वो फर्स्ट बार रिटर्न करेगा उस फंक्शन कॉल करके, सेकंड बार से वही सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, डिफरेंट वैल्यू तब करेगा, या फिर डिफरेंट वैल्यू की बात नहीं है वो, मतलब कि वो फंक्शन को फिर से कॉल करेगा, जो कैलकुलेशन वैल्यू अपने फंक्शन दिया ना इसको तभी कॉल करेगा जब आपका डिपेंडेंसी चेंज होगा। तो हो सकता है फिर नेक्स्ट मतलब डिपेंडेंसी चेंज होने पे आपका अलग रिजल्ट आए, ठीक है, और फिर नया वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो, तो रिटर्न वो वैल्यू को ही यहाँ पे रिटर्न करेगा, यानी जो ये कैलकुलेशन फंक्शन का रिजल्ट निकलेगा ना उसी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर होगा, फिर आप उस जैसा मर्जी यूज़ करते हैं करते रहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या रिटर्न करता है यूज मेमो हुक। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा जो अकाउंट है @तूफानी कोडर है, या फिर सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।